हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने दो कंटेनर बनाए थे और उन दोनों कंटेनर को अपन ने एक दूसरे से कनेक्ट किया था यूजिंग वर्चुअल ईथरनेट। ठीक है। एंड उसके लिए अपन ने यूज़ किया था आईपी राउट 2 एक पैकेज है, उसको यूज़ किया था टू एस्टेब्लिश दैट वर्चुअल ईथरनेट एंड मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल। बट उसमें इशू ये है कि जो वर्चुअल ईथरनेट होती है, मतलब वो एक इथरनेट केबल समझ लो उसको, बट उसके मतलब जैसे इथरनेट केबल में जस्ट दो एंड होते हैं ना, ऐसे उसमें जस्ट दो एंड है। अगर अपन लोगों को एक तीसरा कंटेनर और उसमें ऐड करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा मतलब मुश्किल है। या तो अपन लोगों को ऐसे चेन टाइप का बनाना पड़ेगा कि वन कंटेनर विल टॉक टू सेकंड कंटेनर एंड देन द सेकंड कंटेनर विल टॉक टू थर्ड कंटेनर, और जब फर्स्ट कंटेनर को थर्ड कंटेनर से टॉक करना होगा तो फिर वो सेकंड कंटेनर के थ्रू जाएगा। और अगर इसमें अपन फोर्थ कंटेनर और ऐड कर दिए तो फिर फर्स्ट को फोर्थ से करना है तो वो पहले फर्स्ट सेकंड पे जाएगा, सेकंड थर्ड पे जाएगा, फिर वो फोर्थ पे जाएगा। तो ऐसे अगर मल्टीपल कंटेनर होते जा रहे हैं तो फिर काफ़ी इशू हो जाएगा, है ना। कम्युनिकेशन बहुत, एक तो होप्स ऐड हो जाएंगे काफ़ी सारे। तो जो अपन दूसरा तरीका अपन जो यूज़ कर सकते हैं वो वाया ब्रिज नेटवर्क है। तो वो ऐसा है कि समझो एक ब्रिज बना हुआ है और फिर उस ब्रिज पे हर कोई कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो बस वो जो एक एक्स्ट्रा होप ऐड हुआ है ना, वो ये होगा कि मेरे कंटेनर से मैं ब्रिज पे जाऊंगा एंड देन ब्रिज से किसी और कंटेनर पे जाएगा। तो मतलब ब्रिज पे हर कोई कनेक्टेड है। ठीक है। तो अपन इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो ठीक है। तो इस केस में एक तो ये हो गया कि वो जो वर्चुअल अपन इंटरनेट बनाएंगे उसके जो दो एंड होंगे वो एक तो कंटेनर पे होगा और दूसरा ब्रिज पे होगा। ऐसे फिर एक और कंटेनर बनाएंगे उसका वापस से एक कंटेनर पे होगा और दूसरा एंड उस ब्रिज पे होएगा। ठीक है। ऐसे कितने भी कंटेनर उस पर अपन जोड़ते जाएंगे और यही प्रोसेस रहेगा। तो इसको आज अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ये मेरा लोकल वर्क स्टेशन है और इसमें एक डॉकर फाइल है। तो हमेशा की तरह अपन इस बार भी एक नॉट डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज फाइल है और अपन लोग हमेशा की तरह एक डॉकर dind कंटेनर बनाएंगे और इस कंटेनर में सारे अपन ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि अपन अपने जो वर्क स्टेशन है उससे आइसोलेट रहेंगे। ठीक है। तो ये बस दिखाने के लिए कि वो अपन कैसे बनाए हैं। ठीक है। ये सब कि उसको एक प्रिविलेज ट्रू चाहिए रहेगा। एक नया नेटवर्क बनाया है मैंने ताकि पूरा नेटवर्क वाइज भी वो आइसोलेट रहे मेरे वर्क स्टेशन से, और एक स्टार्ट स्क्रिप्ट है। तो ये उसके लिए कि जैसे कई कई चीज़ें हैं जो हमेशा मेरे को चाहिए रहेंगी बट मैं भूल जाऊँगा, तो बस उसको नोट करने के लिए अगर अभी करंट डायरेक्टरी में देखूँ तो मेरे को ये है कि मेरे को हमेशा आईपी राउट 2 पैकेज उसमें है, ऑलरेडी है, बट वो पुराना वर्जन का है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कमांड है उसमें वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। सो अभी के लिए लेट्स स्टार्ट। sudo docker compose -d। ठीक है। तो अपना अब आ गया है कंटेनर का नेम है dind1, उसमें एग्जैक्ट किए। ठीक है। अगर मैं इधर डॉकर ps करूं तो ये empty है, और डॉकर नेटवर्क भी शो करूं तो 3 नेटवर्क हैं जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं डॉकर के। और अगर IP लिंक शो करूं तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स हैं ऑलरेडी, मतलब LO तो लूप बैक के लिए हो गया और ये डॉकर ने क्रिएट किया है और ये SH0 हो गया अपना। ठीक है। अब अपन 3 कंटेनर बनाने अपने को और फिर अपन उनको वर्चुअल लैब पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स क्रिएट 3 कंटेनर। तो फॉर सिंप्लिसिटी
नेटवर्किंग मल्टी में यहाँ पे एक मैंने डॉकर कंपोज फाइल लिखी हुई है। ये डॉकर कंपोज फाइल क्या कर रही है कि 3 कंटेनर अप करेगी, ठीक है, और सिंपल बस ubuntu एक इमेज ली हुई है एंड उसमें बस नेटवर्क मोड नन लिया हुआ है ताकि उसमें कोई नेटवर्क ना हो फर्स्ट कंटेनर में। और सेकंड कंटेनर में ये बिल्ड कर रहा है इमेज को, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। वो भी यही चीज़ है, बस उसमें मैंने 2-3 पैकेजेस इंस्टॉल करे हुए हैं, IP राउटर वगैरह, ये उसकी डिबगिंग के लिए, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। डॉकर कंपोज अब -d अगर देखें तो ये मेरे पास में कंटेनर आ चुके हैं, तीनों अप एंड रनिंग है। एंड अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटेनर में को लॉगिन करता है क्योंकि उसमें क्लाउड 2 है, डॉकर exec-it एंड बैश डॉकर exec स्पेलिंग गलत है क्या, डॉकर exec, ठीक है। ये अपन उस थर्ड कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। और अगर इसमें अगर अपन लिंक देखें तो लिंक नहीं है, ठीक है, इसका मतलब जस्ट लूप बैक है, नथिंग एल्स इज देयर। चलो ठीक है। सिमिलरली तीनों कंटेनर पे यही सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वर्चुअल इथरनेट बनाते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने का ये कमांड है IP वर्चुअल इथरनेट बना रहे हैं, इसका मतलब वो वर्चुअली केबल रहेगा वो, ठीक है। तो IP लिंक और ऐड करते हैं और कंटेनर 1 के लिए ये वाला, और इसका टाइप है वर्चुअल veth, ठीक है। और इसका पीयर मतलब इसका जो सेकंड एंड है, फर्स्ट एंड तो ये हो गया इंटरफेस है ना, ये वाला इंटरफेस, और जिसका सेकंड पीयर है तो वो हो जाएगा जैसे eth1। eth0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बैक्स ऑलरेडी है, और eth1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों कंटेनर में eth1 ही नाम आए मेरा, ठीक है। चलो ये भी करते हैं आगे। अब अगर मैं लिस्ट करूँ IP लिंक शो तो veth0 बन गया और ये बन गया। अच्छा, ये veth0 वही अपडेट नहीं किया मैंने, तो ये वाला कमांड मतलब रॉन्ग वर्क कर गया। चलो कोई नहीं, IP लिंक डिलीट C1 eth, हाँ ये देखो एक चीज़ बताता है, जरूरी नहीं है कि जब इसको मतलब इन दोनों में से अगर एक भी एंड डिलीट हो जाएगा, इस केस में वो eth1 की जगह veth0 है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा वर्चुअल जो इथरनेट बनाया है ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी अपन बाद में वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक रो अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स वेट फॉर इट टू अपडेट। ओके, अपडेट हो गया। लेट्स ऐड। अब वापस एक बार लिंक शो कर लेते हैं। तो इस बार देखो इसने eth1 बनाया है, इसलिए वो मतलब अपने को अपडेट करना पड़ेगा। एक तो ये रीज़न है, और उसमें कुछ टूल्स वर्क नहीं करते, वो पुराना वर्जन है मे बी इसलिए, ठीक है। बट नाउ वी आर गुड टू गो। अब अपन ने ये बना लिया, अब अपने को क्या करना है, ये जो eth1 है ना, इसको कंटेनर 1 के अंदर अपन मूव कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मूव करने का कमांड क्या रहेगा, IP लिंक सेट eth1, और उसके बाद में यहाँ पे वो ID देना पड़ेगा, ठीक है। नेट ns मतलब कौन सा नेम स्पेस में मूव करना है, ठीक है। तो नेम स्पेसेस होते हैं, नेटवर्क नेम स्पेसेस होता है। लास्ट वीडियो में अपन ने सब ये डिस्कस कर लिए थे, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल, है ना। अपने को बस क्या करना है कि जो कंटेनर है उसका जो प्रोसेस है उस पर एक नेटवर्क नेम स्पेस अटैच है, उस नेम स्पेस में इसको मूव करना है, ठीक है। तो ये जो कमांड थी ना, वो उसमें बस वो ऑटोमेटिकली वो कर देगा अपने लिए, बस अपने को उस प्रोसेस का ID देना होगा। तो लेट्स गेट द प्रोसेस ID।
और प्रोसेस आईडी कंटेनर के अंदर वाला नहीं चाहिए, उस कंटेनर में जो प्रोसेस रन हो रहा है ना, मतलब जो उसका मेन प्रोसेस है, उस प्रोसेस जो मेन प्रोसेस है उसका इस मशीन पे, ठीक है, जहाँ पे डॉकर रन हो रहा है वहाँ पे क्या है, पीआईडी है, वो चाहिए अपने को, आईपी नहीं पीआईडी, ठीक है। तो डॉकर डॉकर इंस्पेक्ट है ना, इंस्पेक्ट फर्स्ट का देख रहे थे, ठीक है, डॉकर इंस्पेक्ट और ग्रैब कर लेते हैं पीआईडी 470 है इसका, ठीक है। तो लेट्स यूज 470। तो आईपी लिंक सेट eth1 net ns एंड देन द 470। तो ये उस पर मूव हो गया होगा, कैसे वेरीफाई कर ले एक बार, ठीक है। आईपी लिंक एंड शो, तो मेरा यहाँ से eth1 चले गया है और मेरा यहाँ पे जस्ट c1 eth1 है, ठीक है, बाकी वो 3 है। तो लेट्स रिपीट द सेम थिंग विद अदर कंटेनर। एक बार शो भी कर देंगे, पर इशू ये है कि ये जो कंटेनर है ना, इसमें आईपी राउट का पैकेज नहीं है और ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता, तो उसमें अंदर जाके मैं कोई आईपी वाली कमांड, आईपी राउट वाली कमांड रन नहीं कर सकता। तो लेट्स डू द सेम थिंग फॉर अदर कंटेनर्स एंड देन उनमें से किसी एक में वी कैन शो, ठीक है। सो ऐड कर लेते हैं एक C2 के लिए। अब देखो मैंने वापस से eth1 यूज़ कर लूँगा क्योंकि इस बॉक्स पे eth1 नहीं है, एंड जब ये उसमें मूव होएगा कंटेनर में तो उसमें वापस eth1 आ जाएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि रीनेम का जैसे कुछ हो, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एज ऑफ नाउ, और मैंने गूगल भी नहीं किया, ठीक है। तो ये किया और वापस से उसका मेरे को आईपी चाहिए होगा सेकंड कंटेनर, आईपी नहीं सॉरी पीआईडी, ठीक है। पीआईडी है 469, ठीक है। तो 469 पे इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। ये मूव हो गया 469 पे, और एक और क्रिएट कर लेते हैं थर्ड के लिए, ठीक है। और थर्ड का आईपी चाहिए रहेगा, सॉरी पीआईडी चाहिए रहेगा, वो है 468। तो 468 इसको मूव कर देगा, क्योंकि तीनों में eth1 नहीं था इसलिए मेरे को बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ रहे, बस इसको चेंज करना पड़ रहा है मेरे को ना। अब अगर मैं लिंक शो करूं तो मेरे पास में ये पहले का है, ये मैंने अभी क्रिएट किया, ये भी क्रिएट किया, ये भी क्रिएट किया, पहले का ये पहले का है। इन तीनों का जो दूसरा एंड है, जो पीयर पे एंड पे जो दूसरा एंड है, वो तीनों कंटेनर में जा चुका है, ठीक है। तो अपन ने जिस पे पहले एग्जैक्ट किया था ना, थर्ड वाले पे किया था, उस पर वापस एग्जैक्ट कर लेते हैं। इसमें अपने देखा भी था आईपी लिंक कमांड रन करके कि सिर्फ लूप बैक था, लेकिन अब इस पे लूप बैक आ गया और एक eth1 और आ गया है। ये eth1 किससे कनेक्टेड है, अपना यहाँ पे कनेक्टेड है, इसमें से किसी से, ठीक है। किसी से क्या, अपन उनको पता है, ये थर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या करता है कि इसको एक आई एड्रेस असाइन करता है, तीनों कंटेनर के अंदर एक एड्रेस असाइन करता है। और एक चीज़ ये है कि ये जो लिंक है ना, ये भी डाउन है इस वाले केस में भी, और जो होस्ट पे है दोनों पे भी, होस्ट वाले पे भी। तो इन दोनों को अप करना है और इस पे एक आईपी एड्रेस अटैच करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अटैच आईपी एड्रेस एड 192.168.11. ये बॉक्स कंटेनर 3 है, तो लेट्स यूज 3 एंड देन 24 and device and eth1 operation not permitted। ओके, सो इशू ये आ रहा है कि मैं रन नहीं कर सकता कमांड, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसमें नेट एडमिन की कैपेबिलिटी नहीं दी है इस कंटेनर में, तो अपन अंदर से नहीं कर सकते इसको, तो बाहर से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि ns एंटर एक टूल है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसको बताना पड़ेगा कि मेरा प्रोसेस है वो कहाँ है, उसका आईपी और उसका पीआईडी देना होगा। तो सॉरी, नेट नेट कौन सा यूज़ करना है, तो एक मतलब उस वो नेम स्पेस चाहिए अपने को, ठीक है। नेम स्पेस में एंट्री के लिए ही है, ठीक है। तो अपने को नेम स्पेस चाहिए, और नेम स्पेस होता है ना, वो प्रोसेस पर अटैच होता है, मतलब जो मेन प्रोसेस रन हो रही है उस कंटेनर की, उस प्रोसेस पे जो नेम स्पेस है वो चाहिए यहाँ पे अपने को, ठीक है। तो जो मेन प्रोसेस थी उसकी पीआईडी 468 था, इसके लिए थर्ड के लिए है ना,
ये रहा 468, तो लेट्स यूज़ 468, ठीक है। और उसमें एक NS फोल्डर है और उसके अंदर नेट है, तो ये अपने को मिल गया। और उसके बाद में अगर सिंपल मैं एंटर कर दूँ तो मेरे को शेल मिल जाएगा जो उस नेटवर्क नेम स्पेस से अटैच्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रन करूँगा तो होगा ये इस मशीन पे रन, बट नेटवर्क कौन सा यूज़ करेगा, वो वाला जो इस प्रोसेस पे था वो वाला नेटवर्क यूज़ करेगा, ठीक है। तो लेट्स डू IP लिंक, तो ये मिल गया, ठीक है। अब जो सेम कमांड अपन ने रन कर रहे थे ना वहाँ पे एड्रेस अटैच करने के लिए, कहाँ गया, ये रहा, जिस पर अपने को नॉट परमिटेड आया था। अब अपन इसको कर देंगे क्योंकि होस्ट मशीन पे ये अलाउड है, तो ये डन हो गया। इसका लिंक को भी अप कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं लिंक शो करूं तो ये जो लिंक है ना ये अप दिखा रहा है, बट अभी इसका स्टेट है ना पिछले बार डाउन था, अब ये हो गया लोअर लेयर डाउन। इसका मतलब इसका अदर एंड अभी भी डाउन है, तो वो होगा क्योंकि अपने एग्जिट उसको नहीं किया। सो लेट्स मेक डेटा एज है ना, तो IP लिंक सेट C3 है ना, VAT अप। तो अब अगर मैं लिंक शो करूं तो मेरा ये जो 3 वाला है ना ये अप आ गया होगा, कंप्लीटली अप आ गया होगा क्योंकि इसके दोनों एंड चल हुए हैं, ठीक है। सेम कमांड वो NS एंटर वाले से भी देख सकते हैं, IP लिंक शो से। तो लास्ट टाइम ये था लोअर लेयर डाउन ना, लोअर लेयर डाउन, नाउ इट बिकम अप स्टेट, ठीक है। तो और इसमें अगर एड्रेस और देखें ना IP एड्रेस शो, तो अपन ने इसको ये IP दी थी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो पिछले वीडियो थी उससे वापस करते हैं एक चीज़ को कि देखो ये वर्चुअल इथरनेट अपन ने बनाया है, इसका एक एंड थर्ड कंटेनर पर अटैच है, दूसरा कंटेनर इस DIND डॉकर में जो है ना वहाँ पे अटैच्ड है, वो है ना। कैसे पता लग रहा है अपने को, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ पे अटैच्ड है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ से पर्टिकुलर इस इंटरफेस से मैं उस कंटेनर को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही अपन ने एक्चुअल में लास्ट वीडियो में किया था, बस उसको उसमें मतलब इसको यहाँ नहीं रख के दूसरे कंटेनर में मूव कर दिया था, ठीक है। तो एक बार टेस्ट करें कि क्या मेरा कम्युनिकेशन वास्तव में हो भी रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो वो अपन चेक कर सकते हैं। कैसे कि इस पे देखो ये लिंक है ना, लिंक अप है, ठीक है। एक बार इसका एड्रेस देख लेते हैं, IP एड्रेस शो एंड C3V एट। तो इस पे कोई एड्रेस अटैच नहीं है ना, एड्रेस असाइन नहीं है ना, तो लेट्स असाइन एड्रेस, IP एड्रेस ऐड। एड्रेस क्या ऐड करना है, 192.168.11. इसको भी टेम्परेरी 100 दे देते हैं, ठीक है, 103 दे देते हैं। और इंटरफेस कौन सा रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि पिंग करूं, IP पिंग 92.168.11.3, तो ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा, लेट्स डीबग दैट, है ना। तो ये जो 3 है ना इसका वो देखते हैं कि IP राउट गेट, तो देखोगे तो ये एथ 0 सेलेक्ट हो रहा है इसके लिए, तो IP राउट शो करा तो डिफ़ॉल्ट इसमें गया, तो चलो अपन मैनुअली ऐड कर देते अभी के लिए, IP राउट ऐड 22.1। अच्छा देखो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ किया, ये जो है ना ये पर्टिकुलर चीज़ /32 चले गया, इसमें 32 चले गया ना, इसलिए नहीं चल रही है। ओके तो इसको रिमूव कर देते हैं, IP
तो देखो वो जो सबनेट बनाया हुआ ना, तो उसमें जस्ट वो एक ही आईपी रह जाएगी खुद की, तो वो उससे फिर टॉक नहीं कर पाएगा, है ना। देखो इसको रिमूव कर देते हैं, आईपी एड्रेस डिलीट एंड आईपी शो करते हैं एक बार, है ना। ठीक है, वो हट गया, ओके डिलीट हो गया था। अब वापस ऐड कर दें, ऐड, ठीक है। अब राउट गेट जो कमांड किया था ना, देखो अभी भी वही आ रहा है, अरे यार देखो इशू क्या कर लिया, वापस से 32 यूज़ कर लिया। तो इस ऐड को डिलीट करो और वापस ऐड करो और 32 की जगह 24 ले लो, ठीक है ना। अब राउट गेट किया तो अब अपने से जा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब अगर मैं पिंग करता हूँ इसको तो ये मेरा पिंग होने लगा, मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो लेट्स रिमूव इट, है ना। तो मतलब अपने मेक श्योर कर लिया कि अपना चेंजेस वर्क करेगा। अब बस अपन क्या करेंगे कि इसको होस्ट मशीन से हटा के, मतलब होस्ट मशीन से हटा के नहीं, इसको अपन ब्रिज से लिंक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों जो हैं उन पे एड्रेस अटैच कर देते हैं, तीनों का लिंक को कॉपी कर देते हैं, ये सारे काम अपन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो NS एंटर किया, एक 68 है, एक IP 69 थी, है ना। ग्रैब ये देख लेते हैं कि 2 की क्या IP है, ठीक है। तो 2 की ये थी, चलो ठीक है। 469 की शेल ले लेते हैं और IP एड्रेस शो करा, इस पे एड्रेस नहीं है, अब इस पे माउंट करते हैं। तो IP एड्रेस ऐड 192.168.11.2/24, ठीक है। एंड डिवाइस में ले लेंगे H1 और इसका लिंक अप कर देंगे, IP लिंक सेट H1 अप, एग्जिट किया, फिर एक 70 शायद से ना, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है 70 है। NS एंटर किया 70 में और एड्रेस शो किया, IP एड्रेस ऐड 192.168.11.1/24 डिवाइस H1, ठीक है। और IP लिंक सेट H1 को अप कर दिया, ठीक है। तो तीनों कंटेनर में जो भी इंटरफेस थे वो तीनों अपन ने एड्रेस अटैच कर दिया है और तीनों का लिंक को भी अप कर दिया है, ठीक है। अभी बॉक्स पे देख लेते हैं DIND वाले में क्या है सीन। तो IP लिंक शो में तो ये डाउन है और C2 देखा जाए तो ये भी डाउन है और C3 देखा जाए तो ये अप हो गया था। तो C2 और C3 को अप कर देते हैं। तो C2 को अप कर दिया और C1 को भी अप कर दिया, शो करते हैं। तो ये अप है, ये अप है, ये अप है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ रह गया वो ये रहेगा कि अपने को एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो ब्रिज कैसे बनेगा, ठीक है। तो IP लिंक, ठीक है, तो से बनाएंगे, IP लिंक ऐड करेंगे और ब्रिज का नेम देंगे। तो लेट्स डू इट CBR, ठीक है, कंटेनर ब्रिज टाइप से कुछ दे दिया और इसमें टाइप में PRIDGE। तो IP लिंक शो किया, तो देखो H0 ये बन गया मेरा ब्रिज, ठीक है। अब इस ब्रिज को अप करना है, एक तो अपना काम ये रहेगा इस ब्रिज को अप करना है क्योंकि ये डाउन दिखा रहा है। और
दूसरा काम है कि इन तीनों जो ब्रिज है ना, मतलब ये तीनों जो वर्चुअल इंटरनेट थे उनको इस ब्रिज पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो सिंपल ऐसे हो जाएगा, आईपी लिंक सेट किसको करना है मेरे को, सबसे पहले इसको करते हैं, चलो ठीक है। तो सेट दिस थिंग एंड इसको, इसका मास्टर में क्या दे देंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब अगर मैं अगर लिंक शो करूँ ना, आईपी लिंक शो, तो देखो C1 के केस में, C1 के केस में ये रहा मेरा मास्टर आ गया CBR, ठीक है, जबकि इनमें कोई मास्टर नहीं है। सो लेट्स असाइन, बाकी दोनों में भी मास्टर असाइन कर देते हैं। तो मास्टर असाइन करने का मतलब ये हो गया कि अब हमने उसको इस वाले ब्रिज पे लिंक कर दिया है, ठीक है। और अब इस ब्रिज को अपन अप कर लेते हैं, ठीक है। तो आईपी लिंक सेट एंड CBR एंड, ठीक है। तो आईपी लिंक शो किया, ठीक है। तो अभी आइडियली मतलब अपना मैक्सिमम काम हो चुका है, सब कुछ अप आ चुका है, ये लिंक अप है, ये भी अप है, ये भी अप है। और अगर मैं ब्रिज देखूं तो मेरा ब्रिज भी अप है, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा है ना, वो देखना है अपने को। तो सबसे पहले ये देखो कि जो मेरा थर्ड वाले बॉक्स पे एक बार एग्जिट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो ये किया, ये को आईपी मिल चुकी होगी, ठीक है, कौन सी, .3 वाली, ठीक है, .3 वाली। चलो इसको पिंग करें, सपोज करो, चलो एक बार करते हैं, ठीक है। तो पिंग किया मैंने 2 को, तो वर्क कर गया है ना। और अगर मैं 1 को करूँ तो ये भी वर्क कर गया, तो इसका मतलब अपना सब कुछ चल गया। जो अपना एक्सपेक्टेड था वो आ गया रिजल्ट। वो आईपी राउट गेट, मैं जो इंटरेस्टेड था ना वो मैं इसमें था, मेरे को लगा कि अपने को राउट्स ऐड करने पड़ेंगे, बट इसने तो आईपी राउट गेट, अच्छा ठीक है। और आईपी राउट शो किया, ओके, तो इसलिए चल गया ये, ठीक है, ठीक है ना। ये इस वजह से चल गया क्योंकि ये राउट ऐड हो गया था। 192.168.11.0 पे कुछ भी आएगा वो एथरनेट 1 पे जाएगा। ईथरनेट 1 पे कौन बैठा है हमारा, इस एंड पे तो जाएगा पैकेट, ये कहाँ पे उतरेगा, ब्रिज पे उतरेगा। और ब्रिज पे मेरा वो अटैच्ड है जिसको मैं पिंग कर रहा हूँ, तो उसको चल जाएगा मेरा पैकेट वहाँ से उस वाले पे, उसके वर्चुअल इथरनेट के जो एंड है उस पे, एंड देन वहाँ से वो आगे चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 करूँ तो नहीं चलेगा पिंग, ठीक है। अच्छा मैं अगर गूगल को पिंग करूँ तो वो भी नहीं चलेगा। तो पिंग google.com, तो वो रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहा उसको, तो ठीक है। तो जैसे पिंग 8.8.8.8 को करो तो अनरीचेबल आ गया। कैसे आ गया, चलो इसका देखो, आईपी राउट गेट है ही नहीं, कोई राउट इसके लिए डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नहीं चल रहा। तो अपन ने क्या किया, 3 कंटेनर बनाया, तीनों कंटेनर को आपस में मैंने क्रिएट कर दिया, सॉरी कनेक्ट कर दिया। और कैसे करा, ब्रिज के हेल्प से अपन ने उन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, वो तीनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर देखना है कैसे कर पा रहे हैं तो लेट्स docker ps docker exec, तो इसमें चलो 2 में एंट्री ले लेते हैं और इस वाले में 3 में एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। docker exec -IT,
ठीक है। दोनों स्क्रीन को क्लियर किया, दोनों की आईपी प्रिंट की और दोनों पे टीसीपी डंप चला दिया, -n ठीक है। इसमें से कट कर देते हैं और चलो अब इसको पिंग करते हैं सारी आईपी को, ठीक है। तो पिंग किया तो उस पे पैकेट जाने लग गए, ठीक है। तो इसका मतलब अपना टास्क अचीव हो गया। अच्छा, एक जो चीज़ मेरे को दिखानी थी वो ये थी कि लेट्स किल दिस थिंग एंड इससे बाहर आते हैं। ये अपन डॉकर DND वाले में आ गए हैं, ठीक है। हाँ, मेरे को ये दिखाना था कि जो आईपी लिंक है ना उसको मैं शो करूँ, तो मेरे पास में ये लिंक बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब बताओ क्या होगा अगर ये जो कंटेनर है, थर्ड कंटेनर है, ये डिलीट हो जाए तो क्या होगा। चलो, तो डॉकर स्टॉप, ठीक है। ये कंटेनर स्टॉप कर रहे हैं अपन, थर्ड वाला, ठीक है, ध्यान रखना। लेट्स वेट, ठीक है, डॉकर स्टॉप। अब एक बार लिंक लिस्ट करते हैं। तो देखो, जैसे ही डाउन किया तो क्या हुआ, मेरा C3 चले गया। और अगर ये अब मैं अप कर दूँ वापस से डॉकर स्टार्ट, तो ये अप आ गया। अब मैं लिंक देखूं तो क्या होगा, नहीं आएगा। तो क्या हुआ, मेरे को पूरा नेटवर्क वाला सेटअप अब वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि मतलब कुबरनेटिस जो होता है ना वो भी सेम तरीके यूज़ करता है कि सबसे पहले वो वर्चुअल एथ बनाएगा। मतलब सपोज करो एक नोड है, उस पर मल्टीपल कंटेनर, मल्टीपल पॉड शेड्यूल हो सकते हैं। और पॉड क्या होता है, मतलब उस पॉड में मतलब मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं जो शेयर्ड करते हैं नेम स्पेसेस को, ठीक है। तो नेटवर्क नेम स्पेसेस इज वन ऑफ देम, उसको वो शेयर करेगा। अब होगा क्या कि सपोज करो कि जैसे ही वो कंटेनर है, सॉरी पॉड है, वो डाउन जाएगा तो क्या होगा, उसके कंटेनर किल हो जाएगा। कंटेनर किल होते ही क्या होगा कि वो जो अपने पूरा ये बनाया वर्चुअल है वो डिलीट हो जाएगा। और वापस से जब वो कंटेनर अप आएगा तो वो वापस से उसको पूरा नेटवर्क नेम स्पेसेस वगैरह मतलब जो भी कुछ था ना वो सब वापस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि व्हाट एक्चुअली कुबरनेटिस डिड इज कि दे स्टार्टेड, सो वो सबसे पहले मतलब पॉड को शेड्यूल करने से पहले ना वो लोग एक पॉज पॉड स्टार्ट करते हैं। उसमें वो पॉज पॉड का काम बस इतना है कि वो नेम स्पेसेस वगैरह ये सब मतलब इनिट कर लेगा, वो है ना, मतलब क्रिएट कर लेगा। और उसके बाद में जो पॉड जब आएगा ना तो वो सेम नेम स्पेस को अटैच कर लेगा एंड वो चल जाएगा, ठीक है। और जो जितने भी कंटेनर होते हैं ना एक पॉड में वो सब एक ही नेम स्पेस को अटैच करे हुए होते हैं, तो इसलिए सब नेटवर्क भी उनका सेम ही होता है इसीलिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे पॉड डाउन जाएगा ना तो वापस से वापस आएगा तो वो उसको पता है कि नेम स्पेसेस ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो उसको यूज कर लेगा और उसको वापस से वो सेम आईपी वगैरह सब मिल जाएगा। हाँ, तो एक और इशू मतलब एक इशू नहीं मतलब एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो अब देखो हुआ क्या होगा कि एक पॉड अप आए ना तो उस पॉड अप आने के लिए मतलब दो पॉड चाहिए, ठीक है। एक तो जो मेन पॉड अपना वो चाहिए और एक क्या था जो स्टार्टिंग में जिसने नेटवर्क बनाया, और जब अपना जो मेन पॉड है वो डाउन चल जाएगा तो वो नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए एक पॉड मतलब एक कंटेनर अप एंड रनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो एक वो हो जाएगा तो अल्टीमेटली मतलब कितने पॉड हो गए अपने पास में कि अगर मैक्स पॉड मान लो मतलब मैंने 8 डिफाइन किया हुआ है तो उन हर 8 पॉड का मतलब 8 पॉज पॉड भी रन होंगे उनके नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, नेम स्पेस को मेंटेन करने के लिए। तो अल्टीमेटली अगर 8 पॉड पर मैं जो वैल्यू है कुबरनेटिस में मैक्स पॉड पर नोड अगर मैं उसको 8 सेट करूँ ना तो तुम देखना कभी भी
उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो नेटवर्क है ना, उसको देखना। उस पर अगर 8 मैक्स पॉड पर नोड है वैल्यू, तो उस पर स्लैश मतलब वो 16 आईपीज का एक सबनेट है ना, वो असाइन होता है उस इंस्टेंस को, और वो पॉड के आईपी के लिए जो असाइन होता है ना, वो डबल होता है उसका यही कारण है कि पॉज पॉड क्रिएट करता है ये पहले, और जो वो नेटवर्क को डिस्ट्रॉय होने से रोकता है ऐसे। ठीक है, तो वो अपन ने भी देखा वो ऐसे हो रहा था क्योंकि। ठीक है, तो एवरीथिंग क्लियर।